हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कैपिलरी राइज दैट इज हाइट ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, इट इज़ आल्सो नोन एज द असेंट फार्मूला, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए हमने एक वेसल ले लिया जिसमें वाटर ले लिया लिक्विड, और एक कैपिलरी ट्यूब ले लेंगे जिसका रेडियस आर है। कैपिलरी ट्यूब जिसके दोनों एंड जो हैं वो ओपन हो गए। फिर इस कैपिलरी ट्यूब को हम इस लिक्विड में डिप करेंगे। सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, ये लिक्विड जो है इस कैपिलरी ट्यूब में राइज होना शुरू कर देगा। मान लो हमारे पास ये लिक्विड जो है h हाइट तक राइज करता है। अभी हमारे पास ये दिस इज अ स्फेरिकल मिनिस्कस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, और जो ये हमारे पास सरफेस टेंशन जो है वो एक्ट करेगी टेंजेंट टू द दिस स्फेरिकल मिनिस्कस, इसके टेंजेंटली एक्ट करेगी ए और बी पॉइंट के ऊपर दोनों साइड। तो हमारे पास मान लो ये जो सरफेस टेंशन है वो टी आ गया, और इसके अपोजिट जो नॉर्मल रिएक्शन होगी आर, और वो किसके बराबर होगी, टी के बराबर। मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। सेम वे इस साइड भी। अब हमारे पास जो ये एंगल आ जाएगा थीटा, थीटा एंगल हो जाएगा जो हमारे पास ये ट्यूब है इसका सरफेस और लिक्विड का जो ये मिनिस्कस है इसके बीच का एंगल थीटा। ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही है, तो हमारे पास जो वर्टिकली अपवर्ड एंगल इक्वल होते हैं। सेम वे इस साइड हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम सरफेस टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, मतलब टी को। तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा, और ये एक्ट करेगा एवरी पॉइंट ऑफ द मिनिस्कस इन द अपवर्ड डायरेक्शंस, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। और जो ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा है इसके द्वारा क्या होगा, ये लिक्विड जो है राइज करेगा इस कैपिलरी ट्यूब में। दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा, और ये किसका होगा, आर साइन थीटा के, और दिस इज परपेंडिकुलर टू द कैपिलरी, और मतलब दिस इज एक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो इस कंपोनेंट जो हमारे पास टी साइन थीटा है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो लिक्विड जो है राइज कर रहा है इस कैपिलरी ट्यूब में। कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर ओपन एट बोथ हैंड्स, लेट इट बी डिप्ड इन द लिक्विड से वाटर ऑफ सरफेस टेंशन T. Liquid rises in the tube to height h. Surface tension T act along the tangent of the spherical meniscus of the liquid at points A and B. Now reactions R is equal to T acts just opposite to the surface tension, and resolve R is equal to T into two components. First one is T cos theta act at every point of the meniscus in upward direction and responsible for rising the liquid in the capillary tube. Second one T sin theta right angle to the length of the capillary tube. Now total force acting on the circular meniscus is given Y. अब जो हमारे पास ये सर्कुलर मिनिस्कस का है इसके ऊपर जो टोटल अपवर्ड फोर्स लगेगी वो हमारे पास क्या जाएगी, T cos theta multiply the circumference of this circular meniscus. F is equal to T cos theta multiply 2 pi r. This is question number 1. Due to this force, liquid rises in the tube till the weight of the liquid in the tube becomes equal to the vertical force due to the surface tension. Liquid stop rising further in the tube. जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आई हमारे पास F इज इक्वल टू टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2 पाई आर, इसके कारण क्या होगा, लिक्विड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा। और कब तक राइज करता रहेगा, जब तक आपके पास जो वेट होगा लिक्विड का इन द ट्यूब वो किसके बराबर हो जाए, वर्टिकल फोर्स ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन। जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का T cos थीटा, ये लिक्विड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, और जो ये कंपोनेंट है फोर्स का, और जो वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इस लिक्विड के ऊपर, जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगी तो उसके बाद जो है फर्दर
ये लिक्विड जो है अपर डायरेक्शन में राइज नहीं करेगा, वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे कि जो हमारे पास वॉल्यूम होगा लिक्विड का जो इस कैपिलरी ट्यूब में राइज किया वो निकालना हमने। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट h है और रेडियस इसका r है, तो हमारे पास ये सिलेंडर बन जाएगा। तो मतलब हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का जिसकी हाइट h है और रेडियस r, और साथ में और आप यहाँ पे देख सकते हो हाइट h यहाँ तक आई। इसके बाद फर्दर यहाँ भी लिक्विड होगा और यहाँ पे भी लिक्विड होगा, तो ये भी हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सिलेंडर आ गया ABCD, और अब इसका इधर देख लो आप, ये हाइट भी r होगी और रेडियस भी r होगा। इसका वॉल्यूम भी निकालेंगे और साथ में यहाँ पे हम वॉल्यूम माइनस कर देंगे किसका, दिस हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस r है। सो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब इज गिवन y इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ABCD whose radius is r and height is r minus वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, प्लस अभी जो ये सिलेंडर दूसरा है जिसका रेडियस r है और हाइट भी r है, इसका जो हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, हाइट भी r है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई r माइनस, और जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस r है 2/3 पाई r क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहां पे हम इसका अब एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 1 तो 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई r दैट इज r क्यूब माइनस 2 पाई r क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे 3 है, इधर 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर क्यूब। अब इन दोनों में हमारे पास पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो टेकन आउटसाइड, सो दिस बिकम्स पाई आर स्क्वायर, एंड हियर वी लेफ्ट विद h एंड हियर वी हैव लेफ्ट विद r/3। सो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई h प्लस r/3। अब हम मान लेते हैं इफ रो वी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन मास ऑफ द लिक्विड रेज इन द कैपिलरी ट्यूब इज गिवन y। अगर हमने रो जो है डेंसिटी ले ली लिक्विड की, तो हमारे पास जो मास लिक्विड का जो कैपिलरी ट्यूब में राइज हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास आ जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। सो m इज इक्वल टू वॉल्यूम है हमारे पास पाई आर स्क्वायर h प्लस r/3 रो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम वेट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब इज गिवन बाय, जो वेट होगा लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में वो निकालेंगे। तो वेट होता है हमारे पास दिस इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो मास हमने निकाल लिया, कितना है पाई आर स्क्वायर h प्लस r/3 रो, और साथ में ग्रेविटी g। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इन इक्विलिब्रियम वेट ऑफ द लिक्विड रेज इन ट्यूब इक्वल टू वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड मेनिस्कस। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि जो वेट है लिक्विड का राइज हुआ कैपिलरी ट्यूब में, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारे पास वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रही है। मतलब जो इक्वेशन 1 किसके बराबर हो जाएगी, 3rd के बराबर। सो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा t cos थीटा मल्टीप्लाई 2 पाई r इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h प्लस r/3 रो g। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम इस साइड जाने देते तो हमारे पास बन जाएगा h प्लस r/3 इक्वल टू t cos थीटा मल्टीप्लाई 2 पाई r, और ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा साथ में रो g। अब हमारे पास पाई के साथ पाई कैंसल, इधर स्क्वायर के साथ r कैंसल,
और हमारे पास ये बन जाएगा H प्लस आर ओवर 3 इक्वल टू 2t कॉस थीटा ओवर आर रो जी। पास जो r इज लेस देन h है, r बाई 3 कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर हम इसको निगलेक्ट कर देते तो हमारे पास बन जाएगा h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा ओवर आर रो जी। जो हाइट आई लिक्विड की जो कि राइज हुआ इन अ कैपिलरी ट्यूब वो हमारे पास आ गई h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा ओवर आर रो जी। और दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड असेंट फॉर्मूला। तो इस तरह से हम जो लिक्विड राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में उसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। जो हमारे पास ये असेंट फार्मूला आया जो हाइट, इसके लिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी जब हमारे पास एंगल जो होगा थीटा वो लेस देन 90 होगा या फिर ग्रेटर देन 90 होगा। सो फर्स्ट वन, फॉर लिक्विड विच वेट द ग्लास ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा लेस देन 90 डिग्री। मतलब वो लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब को वेट कर देते हैं उसमें एंगल जो कॉन्टैक्ट का है वो होता है लेस देन 90। तो इन दैट केस कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारे पास जो ये हाइट है यहाँ पे हम जब वैल्यू भरेंगे तो वो हाइट भी पॉजिटिव आएगी। हेंस द लिक्विड विच वेट कैपिलरी ट्यूब राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब को वेट करेंगे वो राइज करेंगे कैपिलरी ट्यूब में। फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। सेकंड वन, फॉर लिक्विड विच डू नॉट वेट द ग्लास ट्यूब और मर्करी ट्यूब, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उसके लिए होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो कॉस थीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा, सो हमारे पास ये h भी नेगेटिव आएगा। तो द लिक्विड विच डू नॉट वेट द कैपिलरी ट्यूब्स आर डिप्रेस्ड इन द कैपिलरी ट्यूब, वो डिप्रेस्ड होंगे जैसे यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल मर्करी इन अ कैपिलरी ट्यूब फॉल्स बिलो द फ्री सर्फेस ऑफ द मर्करी इन द बीकर। नेक्स्ट थर्ड वन, इन इक्वेशन 4 दिस इक्वेशन t theta rho and g are constant, so hence h inversely proportional to 1 over r. Thus the liquid rises to a greater height in a narrow tube and to lesser height in a wider tube. नैरो ट्यूब होगी तो लिक्विड ज़्यादा राइज करेगा, अगर वाइडर होगी तो लिक्विड कम राइज करेगा।